प्यारे साथियों नमस्कार, मैं रोहित नागर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नौकरी पक्की है में स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसा आपको पता है कि 1 सितंबर से दिल्ली पुलिस की 7,547 वैकेंसियां आने वाली हैं। उसी के रिगार्डिंग जो 14 नवंबर को आपका एग्जाम होगा, उससे पहले हम आपको उस पेपर के लिए पूरी तरीके से तैयार कर रहे हैं। उसका क्या एग्जाम शेड्यूल है, क्या उसका पेपर पैटर्न है, कैसे उसका सिलेबस तैयार होगा, क्या क्या पेपर कहां कहां से बनेगा, तो हम अपने अनुभव के आधार पर आपको हर वो तरीका जिससे आप एग्जाम का जहां 72 या 75 लेकर बच्चे चल रहे हैं, हम 80 प्लस या 90 प्लस का टारगेट बनाकर चल रहे हैं। पहली बात। दूसरी, अभी क्या है कि अभी यदि आप सिलेबस सबसे पहले कंप्लीट कर लेंगे तो जब आप मॉक लगाएंगे, जब आप प्रीवियस ईयर पेपर हल कर रहे होंगे या रिवीजन में रहेंगे, तो उस समय आप पाएंगे कि आप बहुत बेहतर स्थिति में हैं। उसी के रिगार्डिंग सबसे पहले हम सिलेबस को तैयार कर रहे हैं। उसमें आपको एक एक पैटर्न समझा रहे हैं कि सबसे पहले जो इसका जीएस सेक्शन है वो 1/2 सेक्शन है। 1/2 का मतलब है कि आधा पोर्शन 100 नंबर में से 50 नंबर आपके जीएस के हैं, और जीएस में से 40 जो है वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इको, साइंस, मिसलेनियस और स्टैटिक जीके से है, और जो 10 नंबर है वो आपके करंट अफेयर सेक्शन से है। बात समझ गए। उसके बाद जो मैथ है वो आपका 15 नंबर का है, रीजनिंग आपकी 25 नंबर की है, और करंट जो कंप्यूटर है वो 10 नंबर का है। तो एक एक करके हम, जैसे जीएस सेक्शन में आपको स्टैटिक जीके लेकर चल रहे हैं शुरुआत से। उसके बाद आज जो हम क्लासेस लेकर आ रहे हैं आपके लिए विशेष क्लास है। पिछली क्लास मैथ की जो थी वो थी कि पूरा मैथ का सिलेबस क्या है, उसके फाउंडेशन क्या है, कहां से एग्जाम शेड्यूल बनता है, कहां से पेपर उठाता है, कहां से क्वेश्चन रखता है, वो तमाम बातें हमने आपको उस वीडियो में बताई। आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर उन सभी वीडियो को देखें और उनसे आपको तरीका मिल जाएगा कि तैयारी कैसे की जाती है। आज जो हम अपने मैथ का सिलेबस है, हम उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं, और पहला चैप्टर जो कि सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे आधार स्तंभ है मैथ का, संख्याएं, संख्या पद्धति, संख्याओं से संबंधित पूरा मैथ इस पर टिका होता है। कोई भी मैथ बिना संख्याओं के पूर्ण ही नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें मैथ को, संख्या पद्धति को विशेष रूप से उस पर हमें तैयार होना होगा। वहां से हम अपनी शुरुआत करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो चैप्टर है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति को हमें अच्छे से तैयार करना होगा। अब मैं बात करता हूं छोटे भाइयों, आपको मैथ अक्सर आपके माइंड में रहता है, सर मैथ को लेके बढ़ा हुआ है। मेरे दोस्त, मैथ सबसे आसान है। प्रश्न लिखा हुआ है, संख्याएं दी हुई हैं, बस केवल कैलकुलेशन करना है और आपका सीधा उन्हीं 4 ऑप्शन में आंसर मिल जाएगा। आंसर नहीं आ रहा तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रखी है। आप एक बात और समझिए दोस्त कि इस मैथ को आसान हम क्यों बोलते हैं। मैथ का मीन्स एम जो है ये मैथ हो गया, ए मतलब आसान हो गया, टी का मतलब भी था, और एच का मीन्स हो गया है। अब दोस्त जो स्वयं ही इस बात की पुष्टि कर दे मैथ आसान था, आसान है, तो फिर तुम डरते क्यों हो छोटे भाई बहनों, आप फिर डरते क्यों। मैथ तो सबसे आसान है, केवल और केवल आपको इसका तरीका समझना पड़ेगा। सबसे पहला तरीका कि इसको सही ढंग से प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न की मांग क्या है, वो बात आपको समझनी होगी। पहला प्रश्न में पूछा गया है, प्रश्न कह क्या रहा है, उसको जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक मैथ का आप आंसर नहीं कर सकते। पहली बात। दूसरा पॉइंट, जब आप मैथ को तैयार कर रहे हैं तो साथ के साथ रिवीजन भी करते चले, प्रैक्टिस करते चले। प्रैक्टिस इज द की ऑफ सक्सेस, और विशेषकर मैथ में तो ये टॉप मोस्ट पे आती है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, फॉर्मूला सही से तैयार नहीं करेंगे, प्रश्न की डिमांड क्या है उसे सही से नहीं करेंगे, तो आप मैथ सही से हल नहीं कर पाएंगे। और हमारा टारगेट ये है कि हम 15 आउट ऑफ 15 लेकर चल रहे हैं। दोस्त जो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उन्हें ये बात अपने दिमाग में रख लेनी है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है।
और दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम है वो भारत स्तर पर है। पहले स्टेट स्तर पे मान लेते थे, चलो 4-5 स्टेट ये नॉर्थ इंडिया वाले ही होंगे, लेकिन अब तो पूरा इंडिया, जब से ऑनलाइन एग्जाम हुआ है पूरा इंडिया फॉर्म सबमिट करा रहा है दोस्त। इसलिए कंपटीशन ज्यादा है, हमें रेस में पीछे नहीं रहना है, हमें आगे रहना। आगे रहने के लिए हमें आउट ऑफ 15 ही रखना है दोस्त। 15 में से 15 ही नंबर लेके आने हैं, तभी बात बनेगी। हम टारगेट यदि 10 का लेकर चलेंगे तो फिर 6-7 पे रह जाएंगे। हम लेकर चलना ही है 15। हो सकता है एक आध सवाल गलत हो जाए, होने नहीं देंगे, हो जाए अलग बात है, लेकिन लेकर चलेंगे 15 में से 15। ऐसे ही सेम कंडीशन रीजनिंग में रखनी है, क्योंकि ये जो 2 पोर्शन है, ये 2 पोर्शन हमें अपना 15 या 25 वाले हैं, तो 15 में से 15 और 25 में से 25 ही लेकर चलना है, तभी हम रेस में आगे रहेंगे। आप लेकर ही यदि 10 चलेंगे, यदि रीजनिंग में आप लेकर ही 20 चलेंगे, तो कहां से आप फाइट में रहेंगे दोस्त। इसलिए इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें कि हमें बस अब जुट जाना है और इस बार नौकरी पक्की करनी है। और एक बात और, अपने साथियों के साथ जो मेहनत कर रहे हैं उन साथियों को भी ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो शेयर करें, ताकि वो भी लाभ ले सकें। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्त। और दूसरी मेरी विशेष आपसे यह अनुरोध है कि आप जो भी आपको सिलेबस कराया जाता है, जो भी पेपर क्वेश्चंस आपको तैयार कराए जाते हैं, साथ के साथ उन्हें रिवाइज करते रहे। और मेरा एक और तरीका आपके साथ है कि मैं जो क्वेश्चंस आपको पढ़ा रहा हूं वो यूनिक क्वेश्चंस आपको पढ़ा रहा हूं। उनसे बेनिफिट आपको यह होगा कि जब आप प्रीवियस ईयर पेपर, जब आप मॉक रख रहे होंगे, तो ये जो सवाल मैंने टाइप्स आपको तरीके से समझा दिया, इस पर कोई भी प्रश्न इस फॉर्मेट में रख के देख लीजिए, आपका सीधा आंसर आ जाएगा। शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप ऐसे ऐसे प्रश्नों का तरीका हम आपको करा देंगे कि आपको क्वेश्चन देखा, सीधा आंसर। लेकिन उससे पहले जब हम सिलेबस करा रहे होंगे, उस समय पहले एक बार तरीके से आपको पढ़ा दिया जाएगा। शॉर्ट प्रैक्टिस से बन जाती है, जब आप प्रैक्टिस बार बार करते हैं तो धीरे धीरे शॉर्ट भी बन जाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं नंबर सिस्टम की। मेरे दोस्त, संख्या पद्धति जो मैथ का फर्स्ट चैप्टर होता है वो है संख्या पद्धति, जिसे आप नंबर सिस्टम करते हैं। और ये नंबर सिस्टम हमें अच्छे से आना चाहिए, तरीके से हमें आना चाहिए, ताकि हम जब मैथ को पूरा तैयार करेंगे तो हमारे लिए फाउंडेशन का काम करेगा। क्लियर है? हमें प्रश्न अवश्य, इससे एक प्रश्न अवश्य बन जाता है। इस वाले सेक्शन से एक प्रश्न अवश्य बन जाता है, इसीलिए हमें इस नंबर सिस्टम को तरीके से हल करना है। एक प्रश्न अवश्य बन जाता है। दूसरा, जो मैथ है पूरा का पूरा वो नंबर सिस्टम पर ही है। कोई ना कोई बिना नंबर के कैसे मैथ हल हो पाएगा दोस्त। इसलिए नंबर सिस्टम को हमें अच्छे से तैयार करना है। शुरुआती दौर का अब फाउंडेशन है किसी भी जो पेपर के लिए या मैथ के लिए, तो विशेष रूप से फाउंडेशन है। और नंबर्स का ज्ञान होना इसके लिए आवश्यक है। हमें संख्या पद्धति के लिए क्या सम संख्या है, कौन सी विषम संख्या है, भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, परिमेय है, अपरिमेय है, जब तक इन बातों को नहीं समझेंगे तो कैसे आप हल कर पाएंगे। इसलिए इन सब का ज्ञान होना बेहद आवश्यक है। तो चलो शुरुआत करते हैं इस सेक्शन की। और सबसे पहला और मूलभूत प्राकृतिक संख्याएं। भाई प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? सबसे पहला, क्योंकि प्रश्न बनता होगा कि प्राकृतिक संख्याओं के बारे में या अप्राकृतिक के बारे में, भाज्य अभाज्य के बारे में, तो इनके बारे में हमें पहले अच्छे से समझना होगा। प्राकृतिक संख्याएं होती क्या है? वह संख्याएं जो एक से जिनकी शुरुआत होती है, एक नंबर से, प्राकृतिक संख्याएं। और अनंत तक, एक से लेकर अनंत तक जो भी संख्याएं हैं वो सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं। एक से जिनकी काउंटिंग हो और इनफाइनाइट तक वो प्राकृतिक संख्या। ध्यान रहे, एक से प्रारंभ। अब दूसरे पॉइंट पे आइए साथ के साथ। प्राकृतिक संख्या, फिर पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या जिसे आप होल नंबर कहते हैं। प्राकृतिक संख्या को आप नेचुरल नंबर कहते हैं, पूर्ण संख्या को आप होल नंबर कहते हैं। ये एक से प्रारंभ होती हैं इनफाइनाइट तक,
अब पूर्ण संख्या होल नंबर क्या? प्राकृतिक संख्याओं में एक से शुरुआत, इसमें जीरो से शुरुआत होती है, इसमें जीरो भी ऐड है। जीरो से लेके इनफाइनाइट तक सभी धनात्मक संख्याएं। कौन सी? धनात्मक संख्याएं। क्या कहलाई? प्राकृतिक संख्याएं जिनमें एक ऐड है और जिनमें जीरो से शुरुआत हो जाए, और धनात्मक प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। समझ गए मेरे दोस्त? एक से लेके इनफाइनाइट तक हो गई नेचुरल नंबर, और जीरो से शुरुआत हो जाए और अनंत तक की सभी धनात्मक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। 0, 1, 2, 3। तो मैं एक बात पूछूं, क्या जीरो प्राकृतिक संख्या है या नहीं? ये कमेंट बॉक्स में बताएं। अगला पॉइंट, क्या जीरो पूर्ण संख्या है या नहीं? तो आंसर सीधा जीरो पूर्ण संख्या है, जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है। एक प्राकृतिक संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है। अगला पॉइंट, सम संख्या। अक्सर प्रश्न बन जाता है, सम संख्या किसे कहते हैं, इवन नंबर किसे कहते हैं? तो सम संख्या या इवन नंबर्स वे संख्याएं जो दो से विभाजित हो। सीधा फॉर्मेट आप समझ लो, कोई इधर उधर की बात नहीं, सीधी बात। जो दो से कट जाए सम संख्या, इवन नंबर। दो से कटती है, कटती है, कटती है, सम संख्या। और दूसरी बात, जो दो से नहीं कटे विषम संख्या या ऑड नंबर्स आप कहते हैं। जो दो से कटे सम संख्या, 2, 4, 6, 8, 10, 12। जो दो से नहीं कटती, सीधी बात 1, 3, 5, 7, 11, 13, तो ये सभी क्या कहलाएंगी? ये सभी ऑड नंबर्स या विषम संख्या कहलाती है। क्लियर? वो दो से विभाजित और ये दो से विभाजित नहीं होती। क्लियर? अगला पॉइंट, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जिसे आप प्राइम नंबर्स कहते हो। अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, इनके वो संख्याएं जिनके गुणनखंड या तो एक हो या वो स्वयं हो। केवल दो गुणनखंड, या तो एक हो या वो स्वयं संख्या हो, वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, ये सभी, और आगे तक चले जाइए, ये सभी क्या कहलाएंगी? अभाज्य संख्या कहलाती हैं। क्योंकि इन सभी के गुणनखंड, इनके गुणनखंड या तो एक होगा या ये स्वयं संख्या होगी, इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता। जैसे मान लो 11 है, 11 का या तो एक से कटेगा या 11 स्वयं से कटेगा, इसके अलावा इनके और कोई गुणनखंड नहीं हो सकते। इसीलिए ये अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं हैं जिनका केवल एक या स्वयं द्वारा ही भाज्य हो सकती है। अब प्रश्न कई बार बना है, एक नंबर में कई बार पूछा है, तो बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो मेरे दोस्त, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कई बार पूछा है, तो देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? वो है 2। क्लियर? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1। पूर्ण संख्या 0 से शुरुआत, प्राकृतिक 1 से, पूर्ण 0 से, अभाज्य छोटी 2। क्लियर? या तो 1 या स्वयं से विभाजित। अगला, सह अभाज्य। ये अभाज्य, ये सह अभाज्य। को बने साथ को प्राइम नंबर, को एजुकेशन होती है ना, ऐसे ही को प्राइम नंबर वो संख्याएं जो एक के अतिरिक्त और कोई गुणनखंड न हो, इनका एक के अतिरिक्त और कोई गुणनखंड ना हो, को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं।
ये आपस में कोई गुणनखंड है क्या? इनका आपस में कोई गुणनखंड है क्या? नहीं। केवल क्या गुणनखंड है? एक। तो वो संख्याएं सभी सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। क्लियर है? 2, 7 बताइए, बात समझे? तो इस तरीके के जो भी सभी पॉइंट्स हैं जिनका केवल एक गुणनखंड है उसको सभी को प्राइम नंबर्स कहलाती है। अगला पॉइंट, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कौन सी है? जिन्हें आप कॉम्पोजिट नंबर कहते हो। भाज्य संख्या जिस उसमें क्या था, पिछले पॉइंट से समझो एक बात, इसमें क्या मामला था? इनमें एक और स्वयं द्वारा अभाज्य में, और यहां पर देखिए जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो वो क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर कहलाती है। जैसे इसका देखिए 1, 2, 4, 1, 2, 3, 6 है नहीं? तो इस तरीके से ये सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? एक स्वयं या किसी तीसरे द्वारा भी विभाज्य हो वो सभी भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर कहलाती है। अगला पॉइंट, परिमेय संख्या। प्रश्न बनता है परिमेय संख्या, रैशनल नंबर। वे संख्याएं जो p बाई क्यू या a बाई बी मान लो, कुछ भी, मतलब अंश और हर के रूप में, अंश और हर के रूप में हो, लेकिन शर्त यह है कि जो हर है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। डज नॉट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। वो सभी संख्याएं परिमेय कहलाती हैं। जैसे 1/1 या 1 कह लो, 3/5 के रूप में, या 5/2 दशमलव में भी 2.5 हो गया। इस तरीके की सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जो p बाई क्यू के रूप में हो वो सभी, लेकिन q डज नॉट इक्वल टू 0 या a/b डज नॉट इक्वल टू 0 हो, 0 के बराबर नहीं हो, वो सभी परिमेय संख्याएं कहलाती है। अगला, अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्याएं क्या होती है? इर्रेशनल नंबर। और परिमेय संख्या क्या होती है? रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या हो गई? p बाई क्यू के रूप में। अपरिमेय, अपरिमेय जो p बाई क्यू के रूप में ना हो, जो p बाई क्यू के रूप में न हो, p बाई क्यू के रूप में नहीं हो, वो सभी अपरिमेय संख्याएं कहलाते हैं। √2, √3, √5, पाई, ये सभी क्या है? अपरिमेय संख्याएं होती है। जो p बाई क्यू के रूप में हो वो परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर। जो p बाई क्यू के रूप में ना हो, जैसे √2, √3, √5 और पाई, ये सभी अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। तो इनसे अक्सर प्रश्न बन जाता है, तो वो हमें पता होनी चाहिए उन संख्याओं के बारे में, कौन सी भाज्य है, भाज्य है, परिमेय, अपरिमेय है, सम संख्या है, विषम संख्या है। तो इस तरीके का ज्ञान हमें अवश्य होना चाहिए। तो बढ़ते हैं सवालों की तरफ। अक्सर सवाल क्या बनते हैं, यहां से सवाल कैसे बनते हैं? प्रश्न बन जाता है कि स्थानीय मान को लेकर, स्थानीय मान को लेकर प्रश्न बन जाता है। कोई भी संख्या आपको दी हो, कितनी बड़ी संख्या आपको, मान लो यहां तक कितनी बड़ी संख्या दी हो, शॉर्ट तरीका आपको समझा रहा हूं। जिस अंक को वो कहे उस अंक को यहां पर लिख लो, उसके बाद जितने अंक दिए हो उतनी 0 लगा दो। ये इसका स्थानीय मान बन गया, सीधा आंसर। दुनिया का कोई भी संख्या आप ले आइए, जिस संख्या के बारे में पूछ ले उस संख्या को लिख दीजिए, बाकी जितना स्थान बच रहा हो उतनी 0 उसके पीछे लगा दो, सीधा स्थानीय मान। गणित को हवा बना देंगे भाई। शोर मचा रखा गणित है, मैथ है यार, डर बना रखा, कुछ भी नहीं है, सीधा तरीका समझा देंगे। शॉर्ट ट्रिक का भी चाचा लेकर आए हैं, समझ रहे बात को? आओ कोई सा और ले लो, 4 ले लिया, मान लो 4 रख लो, कितने, 1 तो 40 हो गया। क्या दिक्कत है मेरे भाई? अगला पॉइंट समझो, जातीय मान।
अगर इसी में जातीय मान पूछ ले तो जिसका भी जातीय मान पूछे वही उसकी संख्या ही उसका जातीय मान होता है। ब्रांड अपने आप में ब्रांड होता है भाई, बात समझ गए आप मेरी। तो इसके लिए स्थानीय मान के लिए उस अंक को रखो, जितना पीछे अंक बचे उतनी जीरो रख दो, स्थानीय मान हो गया। स्थान का मान। जातीय, जातीय अपने आप में ब्रांड होता है, जिस ब्रांड का उसी का नाम रख दो, सीधा मामला। 5 जातीय मान पूछो 5 ही होगा, ब्रांड है अपना आप में जात। क्लियर होगा? अगला पॉइंट समझ लो। अब क्या करेगा, अब प्रश्न कर देगा कि भैया इसी सवाल से लगा लो, चलो इसी पॉइंट से लगा लो कि स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर पूछ ले। पूछ लो, कोई दिक्कत हमें क्या आ रही है? 5000 और माइनस के 5। यदि अंतर पूछ ले, योग पूछ ले भैया, हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही, ये ले ले। योग पूछे योग, अंतर पूछे अंतर, जो कहे वो कर दो। अंतर ले लो भाई, क्या बचा? 5 9 9 4। कोई दिक्कत इस पॉइंट में अब तक? योग पूछे तो कर लो, 0 0 और 5। बताओ इतनी बात में क्या दिक्कत आई आपको? सबसे आसान है, हलवा है यार, मैथ तो हलवा है दोस्त। और 15 बटा 15 करके दिखाएंगे। ये जो शोर मचा रखा है ना, ये जो दुकानों का मामला चला रखा, ये तो बंद कर देंगे भाई। आ जाओ जरा, दिखाते हैं जरा मामला क्या होता है, मैथ क्या होता है। स्थानीय मान 5 का अंक रख दो, जो सिस्टम है वो रख दो। जातीय मान 5 का जातीय मान, जात अपना आप में ब्रांड हो गया, जो कहे वही रख दो, वही अपना आप में जातीय मान है। अगला पॉइंट, योग पूछे योग कर दो, और अंतर का ही तो अंतर कर दो, कोई दिक्कत नहीं, सीधा आंसर मिल जाएगा। ठीक है मेरे भाई? कुछ भी सवाल, कैसा भी सवाल, कितना ही बड़ा सवाल लिया है। और एक और बात, कई बार मन में एक दुविधा रहती है कि सर इतना बड़ा सवाल हम कैसे हल कर पाएंगे। कुछ लोग देखने में बड़े होते हैं, दिल से छोटे होते हैं। इसी तरीके से ये सवाल देखने में बड़े हो सकते हैं, हल करने में बड़े आसान है दोस्त। तो आइए चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। प्रश्न अगला दिया हुआ है। प्रश्न को देख के नहीं घबराना कि 2 लाइन का, 3 लाइन का, 4 लाइन का, 50 लाइन का क्यों नहीं है, क्या दिक्कत आई यार? 15 मिनट आपको दे दिए, मिल गए। आप एक बात सोचो, चलो हमने मैथ के लिए 15 मिनट ले लिए, 15 सवाल 15 मिनट, कोई दिक्कत है इस बात में? अब आप ऐसे भी कई सवाल इसमें रहे होंगे जो आप देखने के साथ आंसर करेंगे, तो उसके जो 45 सेकंड या 30 सेकंड आपको मिले वो इस सवाल में जोड़ देना, जो बड़ा आएगा, बात खत्म हो गई भाई। कहीं ज्यादा, कहीं नफा, कहीं लाभ, कहीं हानि, कुछ ना कुछ तो इधर उधर होगा, बराबर आ जाएगा हिसाब। फिर क्यों डरते हो यार? आइए, कह रहा सवाल क्या कह रहा, सवाल को जरूर पढ़ना ध्यान से। 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर, कोई नहीं दे लेंगे, भागफल 11, शेषफल 20 हो, भाजक ज्ञात करो। इस पे मैं कई हजार सवाल बना दूंगा, कई हजार सवाल बना दूंगा। भाजक को भाजक, भाज्य को भागफल, काई को किसी को, कई को कुछ, कोई संख्या बदलते रहो, कुछ भी करते रहो, लेकिन सबका तरीका एक ही है। यदि इस तरीके का प्रश्न कोई आपके सामने आ जाए, उसके लिए सबसे आसान तरीका है जिसमें भाज्य दिया हो, भाजक हो, भागफल हो और शेषफल हो। इसमें से कुछ भी पूछ ले, सीधा एक सूत्र लगा दो, सीधा एक छोटा सा सूत्र लगा दो, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। फिर समझ लो, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। क्लियर? थोड़ा सा ऐसा प्रैक्टिस करना अपने आप जाके। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। कोई दिक्कत है इस बात में मेरे दोस्त? पूछा क्या है? भाजक। यहां भाजक भी पूछ सकता है, यहां भागफल भी पूछ सकता है, यहां पर शेषफल भी पूछ सकता है, यहां पर भाज्य भी पूछ सकता है। वो खुले हाथ है उसके, बिल्कुल। वो नो नहीं कह सकते आप उससे मेरे दोस्त कि एसएससी वाले सर जी हमारे तो भाई, हम तो केवल और केवल भाज्य पढ़ा सके, हमें तो मास्टर जी ने इतना ही पढ़ाया ना। मेरे दोस्त, वो खुले हुए हैं, वो कुछ भी रख सकते हैं। आपको अपने आप को इतने तरीके से तैयार करना होगा कि सर, आप फोन कीजिए उनको, सर कोई सा भी रख लो, नौकरी पक्की है। हम तो पढ़ी इतने सिस्टम से रहे हैं,
कि आप किसी भी पॉइंट का भागफल रखो, शेषफल रखो, भाज्य रखो, आंसर यूं बताएंगे दोस्त। होता क्या है, अभी तक आपको बस डराया गया है, आपको सही से पढ़ाया नहीं गया, या आपने सही से तैयार नहीं किया। बस इस दिन ये दो बातों का अर्थ आप समझ जाएंगे, उस दिन गणित कुछ भी ना, गणित आगे और आप पीछे पीछे। हाँ भाई, आप इतना हो जाए। कभी आप देखिए, जब आप मैथ का एक सवाल हल कर लेते हैं तो फिर मेरे दोस्त इतने कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, हाँ भाई ला अगला सवाल, ला भाई अगला सवाल। या आप क्रिकेट से लगाइए, जब बैट्समैन यदि किसी गेंदबाज पर हावी होता है तो बल्लेबाज इतना मूड में होता है, यदि वो सिक्सर मार रहा तो गेंद चाहे कहीं भी डालो, इधर डालो या उधर, वो गेंद बाउंड्री के पार जाएगी। तो सेम थिंग, जब आप एग्जाम सही से हल कर रहे होंगे, मैथ के सवाल अच्छे से हल कर रहे होंगे, फिर किस तरीके का ये आपको प्रश्न दे दे, सीधा वो बाउंड्री के पार ही मिलेगा दोस्त। तो आइए, अब क्या क्या है, 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 11, देखिए भागफल 11, और पहले इसे क्लियर कर लो, क्या पूछा, भाजक पूछा, जो पूछे उसे x मान लो, जो पूछा हो उसे x मान लो। भागफल क्या आप सीधा कहीं से लाएंगे क्या, उठा के कहीं से लाएंगे क्या, भागफल ये कह रहा 11, शेषफल क्या कह रहा, ये रहा 20। कोई दिक्कत है इतनी बातों में आपको? भाजक क्या है, भाज्य क्या है, 1043, इसमें कोई दिक्कत आई? ये 1043 है या नहीं? ये x कितना बन गया, 11x, और ये 20 बना या नहीं बना? कोई दिक्कत आई? 11x को यूं रख लो और इसे इधर ले आओ, 11x बराबर 1043 माइनस के 20। कोई दिक्कत इतनी बात में किसी भाई को या किसी बहन जी को? अगला समझो, 1043 में से 20 गए तो भाई 1023 बचते हैं या ना बचते? बचते हैं या नहीं बचते? अगला पॉइंट, अब x बराबर क्या हुआ, 1023 भाग का 11, 11 चला गया नीचे। कोई दिक्कत इतने पॉइंट पे? अब इसे डिवाइड कर लो, 11 ना 99, 11 निम्मा 99, कितने बचे, 3, और 3 ये रहा, 11 तिया 33। तो x का मान कितना होगा, भाजक कितना हो गया, 93। भाजक कितना हो गया, 93। कुछ भी सवाल आपसे पूछे, किसी तरीके से आपको पूछे, कुछ भी नहीं समझना, सीधा आपका फॉर्मेट रखना, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। सीधा रखो, जिसको पूछे पहले यहां आ जाना, जिसको पूछे उसी को एक्स रखो। भाज्य पूछे यहां एक्स रख दो, भागफल पूछे यहां एक्स रख दो, शेषफल पूछे यहां एक्स रख दो। इसके अलावा और इसमें कुछ भी नहीं होना। और दोस्त एक सवाल सीधा का सीधा इसमें से पूछता ही पूछता है। अगला पॉइंट, आपको एक बात, जब आप इस तरीके के प्रश्नों को तैयार कर रहे होंगे, उससे पहले कुछ फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए। जैसे a प्लस बी के स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस 2ab। ये प्रश्न कई बार बन जाता है, इसलिए हम उनसे पहले कुछ फॉर्मूलाज आपको तैयार करा रहे हैं। अगला पॉइंट, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab। कोई दिक्कत इतने बात में? अगला, a प्लस बी के स्क्वायर प्लस माइनस का a माइनस बी स्क्वायर, यदि इस तरीके के सवाल दिया हो, इन दोनों को जोड़ता हो, देखो a प्लस बी स्क्वायर माइनस का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, इसे यहां रख लो आप, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। कोई दिक्कत? प्लस अगला पॉइंट क्या है, a माइनस बी के स्क्वायर का, तो ये वाला सूत्र यहां से उतार देंगे, करिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। अब दोस्त देखिए, ये 2 वाला है, ये 2 वाला है, ये दोनों प्लस वाले ये कट जाएंगे क्या, a स्क्वायर और a स्क्वायर, देखिए ये कितने स्क्वायर हो गए, 2a स्क्वायर। अब देखो b स्क्वायर और b स्क्वायर वाले तो 2b स्क्वायर। अगर मैं 2 यहां से कॉमन ले लूं तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हुआ या नहीं हुआ? तो भाई मैं देखिए, यदि यहां लिख दूं इस बात को, कोई दिक्कत है क्या किसी भाई को? ये वाली बात भी तो यही होगी, कोई दिक्कत?
अगला फॉर्मूला, अगर ये वाला हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अब ये वाला माइनस के साथ है, देखो यहां देखो माइनस के साथ है तो माइनस वाला लगा लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। कोई दिक्कत है इस बात में? अगर हम इसको हल करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये अंदर वाला खोल दो, माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर और माइनस प्लस का 2ab। अब देखना मेरे भाई, ए स्क्वायर से स्क्वायर कटा या नहीं कटा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कटा या नहीं कटा, 2ab और 2ab प्लस के, तो ये कितना बन गया 4ab। यहां लिख दिया मैंने, तो बात समझ में आई? या यहां लिख लो, एक ही बात है 4ab। फिर से समझो, a प्लस बी के स्क्वायर का कहीं पर सूत्र आपको क्वेश्चन में मिलेगा तो उसका सीधा फॉर्मूला इसका वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस 2ab। a माइनस बी का स्क्वायर यदि कहीं मिले तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये माइनस का माइनस का 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर इतना कहीं क्वेश्चन में कहीं पॉइंट बने तो यही हमने क्या करा, एक बार इनको प्लस कर लिया और एक बार इनको हमने माइनस कर लिया। जब हमने प्लस किया तो हमारा मिला 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जब हमने माइनस वाला किया तो हमें मिला 4ab। क्लियर है इतना पॉइंट? ये जब प्रश्न बनेंगे तो वहां ये फॉर्मूला लगने, इसलिए हम एक बार इनको तैयार कर रहे हैं। अगला पॉइंट, जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहीं आपको मिले तो पहले तो इसी वाले को तार दो एक बार, ए माइनस बी, और फिर एक बार प्लस वाले को तार दो, दोनों एक ही बात। क्लियर है? कोई दिक्कत है यहां तक? या अगली बात आप समझ लो, मान लो इसको खोल के देख लो, इसकी गुना करो पहले, ए स्क्वायर प्लस ए बी, अब के माइनस वाले को, तो माइनस वाले का क्या करेंगे, एक बार समझो इसको तरीके से, पहले एक बार हम समझा देते हैं आपको, इसको भी हम क्वेश्चन तैयार इस तरीके से कराएंगे कि आपके समझ में कोई ऐसी बात ना रहे कि सर कहीं से सीधा कैसे आ गया, आप परेशान ना हो। एक ही गुना इस पूरे में करो, ए स्क्वायर प्लस ए बी, कोई दिक्कत है छोटे भाई? माइनस का इस वाले में करो फिर से, माइनस का ए बी और माइनस का बी स्क्वायर। अब देखिए प्लस और माइनस वाले दोनों गए कट, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है यहां, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो देखिए यो किसका सूत्र है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उत्तर की जांच भी हम सीधे सीधे आपको करा रहे हैं, चिंता की कोई बात नहीं है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला जब हो, ए माइनस बी ए प्लस बी, सीधा फॉर्मूला। अगला, इस तरीके के यदि प्रश्न हो तो फिर कैसे करेंगे, ए प्लस बी की क्यू वाला, पहले क्या था वर्ग, अब क्या है क्यू, तो ए की 3 बी की 3 3ab, और अब देखो प्लस, तो ए प्लस बी। कोई दिक्कत इस पॉइंट में किसी भाई को? अगला, ए माइनस, तो ए की 3 माइनस बी की 3 माइनस 3ab, ए माइनस बी। कोई दिक्कत इस पॉइंट में? अगला, ए की 3 प्लस बी की 3 यदि कहीं सूत्र है तो ए प्लस बी को पहले निकाल लो, ए प्लस बी को कहां निकाल लो, पहले निकाल लो, और अगला बचा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब यहां प्लस वाला पॉइंट हो तो भैया यहां इस जगह माइनस होगा, और यदि यहां पर माइनस है तो ए माइनस बी, ए माइनस बी, और अगला फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सारा का सारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारे जानकारी में होने चाहिए। अगला पॉइंट, अब उन्हीं सूत्रों से संबंधित जो हमने पीछे सूत्र आपको कराए, उन्हीं सूत्रों से संबंधित इस तरीके के प्रश्न आपको देख लेने होंगे। अब देखना दोस्त, कुछ कुछ संख्याएं यदि इस तरीके का प्रश्न आपको बन जाए तो इसे ए बी वाले फॉर्मेट में बदल के देखो जरा, करना जरा, कुछ मिलते जुलते से वर्ड है। ये क्या है, जब इस तरीके की संख्याएं आएंगी तो हमें घबराना नहीं है। यदि आप गुणा भाग करने लग गए तो कम से कम लग जाएगा आधा घंटा, हमें नहीं करना, हमें तो दूसरा फॉर्मेट है ना भाई, 15 में से 15 लेने, तो उसी तरीके से उसी स्ट्रेटजी से काम करना होगा।
अब देखना, हम यदि a इसे मान लें, b इसे मान लें, तो a प्लस बी के स्क्वायर का सूत्र बना या ना बना? अगला पॉइंट, a और b, a माइनस बी के स्क्वायर का सूत्र बना या ना बना? अगला, a स्क्वायर बना या नहीं बना? b स्क्वायर का सूत्र बना या नहीं बना? और दोस्त हम पीछे बता के आपको आए हैं, या फिर से समझ लो अच्छे तरीके से, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर माइनस प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab, और ओब्लिक a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कोई दिक्कत इतने पॉइंट में किसी भाई को? अब देखो, ये प्लस का है, ये माइनस का है, दोनों गए काट। टोटल अमाउंट कितना? 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और ओब्लिक a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दोनों गए कट। तो मेरे दोस्त बचा क्या? इक्वल टू 2। इस सारे का मामला क्या बन गया? 2। कुछ नहीं करना, वैसे ही डर बना रखा है यार, कुछ भी तो नहीं है, बस फॉर्मूला समझ लिया, फॉर्मूला रख दिया, दोनों कट गए, 2 बच गया। क्या है भाई? और वैसे करियो 956 प्लस 956, और जब यू मान लो कुछ आएगा तो वाका ओवर करना है, फिर इनमें से माइनस करना, फिर वाका ओवर करना, फिर नीचे वालों की गुणा करनी है, फिर इस वाले की गुणा करनी है, जो आए वो योग होगा, फिर उनको डिवाइड करना, जब जाके ही 2 ही मिल जाएगा। और हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया, दोनों गए कट, उत्तर आ गया 2। तो हमारा तो तरीका भाई ये रहेगा, शॉर्ट का शॉर्ट, अब काम का जल्दी का जल्दी। क्लियर? अगली बात पे आओ। अब फिर वही मामला, उस तरीके का ही कुछ मामला सा समझ में आता भाई। देखिए, यदि इसे a मान लो, यदि इसे b मान लो, तो देखिए यू am की 3 माइनस b के 3 का सूत्र बन रहा है या नहीं बन रहा? देखिए कुछ लगे, कुछ मामला सा। अब अगली बात पाओ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस का ab, इस तरीके का कुछ सिस्टम सा नजर आ गया। यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा इसमें, देखिए जरा आ गया या नहीं आता? समझो, a 693 को हमने a मान लिया, a बराबर 693 और b बराबर 383 मान लिया, सीधा सीधा। अब ये हमने a मान लिया, तो a रखना है, कोई दिक्कत है इतने बात में? सूत्र हम यहाँ पे पीछे सिखाए गए आए। अब यहाँ का सूत्र क्या हो? a माइनस बी बाहर ले लिया तो सारा प्लस, कोई दिक्कत है इस बात में? अगला, वो पीछे जो सिखाए फॉर्मूला, उनका भाई यही तो मतलब था। अब देखो कटे या नहीं कटे? अब क्या बचा? a माइनस बी, और देखिए a माइनस बी सीधा सीधा 693 में से 383 घटा दो। देखिए 3 में 3 गया 0, 9 में से 8 गया 1, 6 में से 3 गया 3, आंसर आ गया 310। अरे क्यों मामला परेशान हुए मेरे दोस्त? सीधा 310 उत्तर। या वहां a माइनस बी तक रुके, तुम a माइनस बी तक रुको, वहां तक रुके, वहां तक, जहां तक भी रुके वहां तक तुम्हें रुक जाना है। और एक और यही साथ में समझा दो, ये चलो ये मामला है, कुछ भी रख के आपको दे दे, कुछ नहीं करना, फॉर्मूला जो कह दे वो काम आप सीधे सीधे करते जाओ। तो शॉर्ट ट्रिक की शॉर्ट ट्रिक, और कोई सा सवाल लाओ तुरंत उसमें रखो, काम तमाम। क्लियर? अगला पॉइंट मेरे दोस्त, यदि a बराबर 11 दे रखो, पहले तो दे ही रखे थे सीधे, अब दूसरा तरीका क्या आता है? a बराबर यदि 11 हो, b बराबर यदि 9 हो, तो भैया इस मामले में क्या होगा? अगले आओ, कोई डरना नहीं, सीधा फॉर्मूला। अब देखना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी रख दो, कोई दिक्कत? नीचे वाले में क्या होता है? a माइनस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी का सूत्र नजर आ रहा है या नहीं आ रहा? उस वाले का सूत्र नजर आ रहा है या नहीं आ रहा? जब उसका सूत्र आपको नजर आ रहा है तो मेरे दोस्त देखना, या में से ये वाला भाई कटेगा नहीं कटेगा? समान है तो आउट, 1/a माइनस बी। अब देखना, रखो अपने सूत्र में a बराबर 11, b बराबर 9, तो 1/2 आगा। किसी कोई दिक्कत आ रही हो तो बताओ, सीधा फॉर्मूला, शॉर्ट ट्रिक, खत्म। और जो ये हवा बना रखी है ना, ऐसे बच्चे डरा रखे, 10,000 प्लस सवाल, 10 लाख प्लस सवाल बना देंगे।
ये तो 10,000 बता रहे हैं, हम 10 लाख प्लस बना देंगे, कुछ भी ना। अब अगर ये इसी में मैं कई लाख सवाल बनाऊंगा, देखो a बराबर 1 रखा, b बराबर 0 रखा, a बराबर 2 रखा, b बराबर 1 रखा, a बराबर 3, ऐसी कितने लाख तक ले जाओ, कोई दिक्कत है क्या? रखे जाओ, घटाते रहो। बस करना क्या है, जिस पॉइंट पर आप इस बात को, जो व्यक्ति समझ गया, खेल यहां नहीं है, खेल इस पॉइंट पर था, जो इस बात को समझ गया वो कैसा ही सवाल हो, इनसे फर्क नहीं पड़ता। ये तो सीख को बता दे, गुणा है या भाग होगा, माइनस है या प्लस हो तो जुड़ जाएंगे, घटा हो तो घटाओ, कोई दिक्कत। तो पहले इस बात को जो व्यक्ति समझ लेगा उसके लिए मैथ सबसे आसान हो जाएगा। क्लियर? अगला पॉइंट, उससे नहीं घबराना, 10,000 सवाल मैं तो रिवीजन ही नहीं कर पाया, बात को समझ लो, मैं तो 10 लाख बना दूंगा, समझ रहे हो? ये तो किताब देखने के तरीके हैं लोगों के, तो उन पे नहीं जाना, आपको जाना इस बात पे, इन बातों पे जाना। मेन बात क्या है यार, मेन तरीका क्या है यार, उस बात को जब आप समझ जाएंगे तो पेपर को बड़े आसानी से कर लेंगे। अगला पॉइंट, इस तरीके का यदि कोई सवाल आपको एग्जाम में मिले, कुछ नहीं करना, जिसके आधार समान जैसे 3/5, 3/5, 3/5, तो क्या करना है, 3/5 और 3/5 दोनों का समान, तो ऊपर वाला योग हो जाएगा। अगला 3/5, इसका भी समान, 2x माइनस 1, कोई दिक्कत है इतने पॉइंट में? ये आधार समान हो गए तो ये नीचे यूं के यूं ही आ जाएगा, 2x माइनस 1, 3 माइनस 6 तो माइनस का 3, 2x माइनस 1, माइनस वाले को इधर ले आओ, -3 इधर आया, +1 बराबर 2x, और यहां बचा माइनस के 2 बराबर 2x, x बराबर -2/2, 2 से 2 गया माइनस का 1। किसी भाई को कोई दिक्कत आई हो तो बताओ, क्या? कुछ नहीं, तरीका समझ लो, आधार समान 3 और ये प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, तो 3 माइनस 6, 3/5, 2x माइनस 1, ये वाले पॉइंट ये काट लो, आधार समान या बराबर रख लो, 3/6 यहां से, 2x माइनस 1, माइनस का 3 में 6 गई -3, 2x माइनस 1, ये वाला इधर ले आए, प्लस आ गया, तो ये 3 माइनस का 3 बड़ा, तो माइनस के 2 प्लस 2x, x बटे करा और माइनस का 1। अगला पॉइंट, किसी को कोई बात समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बनाओ, कोई प्रश्न आए उसे बताओ, आप कमेंट जरूर करें ताकि हम आपके लिए वो बात रखें। मेरा उद्देश्य यह है कि मेरे छोटे भाई बहनों का कोई भी प्रश्न दिमाग में चल रहा हो वो नहीं चलना चाहिए, क्योंकि जब तक आप इन उलझनों में रहेंगे अच्छे से तैयारी नहीं कर पाएंगे। मेरा उद्देश्य यह है कि मेरे छोटे भाई बहन हर उलझन से हटकर मेरे डिपार्टमेंट में इस बार जॉब पक्की करें, ट्रेनिंग करें और जल्दी से जल्दी थानों पर पोस्टिंग लें। अगली बात, इस तरीके के प्रश्न यदि कहीं आपको दिखाई दे तो भाई देखना 1/1, 1/2 अलग कर लूं, कोई दिक्कत तो भी एक ही बात है, 1/2 और 1 और 2 एकम 2 तो यू भी 1, तो 1 का मामला क्या रहा भाई, 1 ही रहा। लेकिन इस तरीके के पोर्शन में आपको एक काम अवश्य करना है कि हमें इस तरीके के सवाल जब हल करेंगे तो हमें तरीके से इनकी बात पता होनी चाहिए। 1/1 माइनस 1/2 क्यों करा? क्योंकि एग्जाम्पल देखो, एक पहले इस पॉइंट को मैं आपको क्लियरली समझा देता हूं कि हमने 2 एलसीएम लिया, तो 1 दूनी 2 माइनस 2 एकम 2 1, 2 माइनस 1 तो भी तो 1 ही आया। हमने केवल इसको एक्सप्लेन किया है, इसका विस्तारीकरण किया है, आपको समझाने के लिए तरीके से हमने इसको ओपनली आपको समझा दिया। अगला पॉइंट क्या रहेगा दोस्त? सेम थिंग, 1/2 माइनस का 1/3, कोई दिक्कत इस पॉइंट में? तो भी वही बात, 2 गुणा 3 और 3 2 3 6, 3 2 नहीं 6, 3 में से 2 गया, 1/2 गुणा 3, तो भी तो एक ही बात, कोई दिक्कत इस पॉइंट में? अगली बात, ऐसी सेम
आगे तक ये प्रक्रिया चलती चली जाएगी। 1/99 प्लस के और माइनस के 100। अब इससे ये वाला गया, इससे ये वाला, इससे ये वाला, इस वाले से ये वाला। क्लियर हो गए? तो अब आइए, बात समझे या नहीं समझे? जब 1 सही 1 गुणा 2 था तो 1/1 माइनस का 1/2 आया। इसी तरह जब इसको हल करेंगे तो 99 मल्टीपल 100 गुणा 100 यहां से एलसीएम मान लो एक तरीके से, तो 100 माइनस 99 तो भी तो मेरे दोस्त 1 आता है। ये समझाने के लिए तरीके से मैंने आपको यहां पर समझा दिया कि भाई ये आया तो आया क्यों, यही तो मतलब है भाई। तभी तो हम आपको एक एक बात पॉइंट समझा देंगे, तभी तो बात समझ में आएगी, नहीं आएगी। अगली बात अब देखना, बचा क्या? 1 यहां से बचा, ये सारा यहां तक क्या हो गया, आपस में कट गया, माइनस का 1/100। अब 100 इसका एलसीएम आ गया, 100 माइनस, या यहां मान लीजिए ऐसे 100 माइनस 1 99/100 इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत इस पॉइंट में? क्लियरली एक एक बताया आपको तरीके से, कैसे आया कैसे कटा, उसके बाद ये सभी कट गए, यहां से ये वाला पोर्शन बचा, यहां से 1/100 बचा, 1/100 एलसीएम आया, 100 माइनस 1 इक्वल टू 99/100। अगला पॉइंट, इस तरीके का यदि सवाल हो तो आपको कुछ नहीं करना, सीधा पॉइंट। 3 माइनस 1, 3 एकम 3 एलसीएम ले लो और 3 माइनस 1 मान लो। क्लियर? एक एक बात समझाते हुए चलेंगे फिर बाद में। 4 एलसीएम 4 माइनस 1, 5 एलसीएम 5 माइनस 1, n एलसीएम n माइनस 1। अब दोस्त देखना, 3 में से 1 है, 2/3 गुणा 3/4, 4/5, ऐसे होते 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 n माइनस 1/n। ये वाला पोर्शन 3 से 3 गया, 4 से 4, 5 से 5, ऐसे ही n माइनस 1, यहां भी n माइनस 1 होगा। ये सभी कट गए तो यहां से क्या बचा? 2, और यहां से क्या बचा? n। आपका आंसर हो जाएगा 2/n। कोई दिक्कत इतने पॉइंट में? सीधा उसका 3 एलसीएम लिया, 3 माइनस 1, 4 एलसीएम 4 माइनस 1, 5 एलसीएम 5 माइनस 1, n एलसीएम n माइनस 1। एक एक बात खोलते हुए, ताकि आपको हर वो पॉइंट, हर वो तरीका समझ में आए कि सवाल हुआ कैसे। तो 3 में से 2/3, 3/4 ऐसे आया, दोनों को 3 से 3, 4 से 4 ऐसे करते हुए चले गए, और लास्ट में 2 यहां से और n बचा यहां से, तो 2/n। अगला पॉइंट, इस तरीके के सवालों को देख के घबराना नहीं कि सर इतना बड़ा सवाल हो गया तो मैं तो कतई नहीं कर पाऊंगा। अरे तुम नहीं कर पाओगे तो फिर कौन करेगा? वो कर लेंगे जो आगे हैं, और वो सीधा नौकरी पालेंगे दोस्त। तो इसलिए हमें तरीके से काम करना। कुछ भी तो नहीं है, किसी संख्या को 136 से भाग देने पर 136 से भाग दिया किसी संख्या को, शेषफल बचा 36 प्राप्त होता। यदि उसी संख्या को, किसी एक संख्या को, उसी संख्या को 17 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा? इसका एक शॉर्ट जुगाड़ मैं आपको बताता हूं, शॉर्ट ट्रिक। इस तरीका का सवाल कहीं भी आपको दिख जाए, कुछ नहीं करना। जो ये शेष बच रहा ना भाई, हम उसी संख्या ही संख्या ही, या मैं 136 से भाग दे दिया, भाग तो दे लिया, पहले ही दे लिया, 36 बच गया। इस संख्या में हम 17 से और देंगे तो 36 यहां में दो, ये यहां बच रहा भी, इसमें ही देकर देख लो, सीधा पहले यहां से निकल आवे। तो डायरेक्ट तुम इसमें ना देके हम एक 100 रास्ता लिया है, हम डायरेक्ट इसी में दे देते हैं भाग। दो 36 भाग 17, तो 17 दूनी 34, कितने बचे? 2 और बचे। क्या पूछा? शेष, तो 2 यू शेष होगा, सीधा आंसर हो गया मेरे दोस्त। सीधा शॉर्ट जुगाड़, कुछ नहीं करना, हमें इतना बड़ा सवाल में जाना ही नहीं। सीधा जो शेष बच रहा था, जो शेष बच रहा था उसी पे हमने वार कर लिया, उसी पे हमने वार कर लिया। 17 दूनी 34, कितना बचा? 2 बच गया, तो 2 ही उत्तर। क्यों इतने बड़े सवाल के झंझट में? इससे ज्यादा शॉर्ट ट्रिक हो सके क्या?
जो ये शॉर्ट ट्रिक्स चला रहे हैं, कुछ भी ना शॉर्ट ट्रिक्स, तरीका है बस करने का। अरे जो पहले हो रखा है वो काम हो लिया भाई, 30 बच रहा, हमने डायरेक्ट वही पीट लिया पहले। तो हमने जो ये मामला आया 36, हमने पहले इसी पे वार कर लिया, कर दिया। 17 दूनी 34, क्या बच्चे? 2 ही शेष होगा, सीधा सवाल। अब ले आओ, कई लाख सवाल इस पे ले आओ। अब गया 42 लिख ले, 41 लिख ले, 49 लिख ले, 56 लिख ले, 78 लिख ले, 92 लिख ले, 32 लाख लिख ले, कुछ भी लिख ले। हमें तो केवल जो लास्ट वाला बचा हुआ है 17 या कोई भी हाँ संख्या जो उसे लास्ट वाले शेष से भाग दे दो, और जो शेष बचे वो तुम्हारा उत्तर, खत्म होगी बात। बनाओ 10,000 सवाल, हम 10 लाख सवाल लेके चलेंगे। बनाओ 10,000, हम यहां लेके चल रहे 10 लाख, इतनी प्रैक्टिस हम कराएंगे। अब घर जाना और अब तसल्ली से मैथ खोलना, और जो भी सवाल इस पॉइंट पे दिखे हो, हमारा कराने का तरीका यही है, यही अनुभव है कि अब इस तरीके से इस पॉइंट पे 1 लाख सवाल ले आओ और यही तरीका लगा दो। अगर उत्तर ना मिल जाता हमें बता दीजिए, कमेंट में कर देना और बताओ। अब लग रहे कि 10,000 बताने में ना, हमने तो एक तरीका बता दिया, 10 लाख ठा के लाओ, करो सवाल। तो ये होगा तरीका यार, हम जब ही तो 15x15 कह रहे हैं, हम देखते हैं मैथ कैसे टफ रह जाया। आओ जरा अगला पॉइंट, इस तरीके का यदि सवाल हो, इस तरीके का यदि सवाल हो तो कैसे हल करेंगे? आओ जरा, इन्होंने दिया बेटा 1/2, 2/2, 3 की स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, 28 10 दिया हुआ। कोई दिक्कत? 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर दिया आपको 28 10। इतनी बात में किसी भाई ये दिक्कत है क्या? ये प्रश्न दे दिया और हमसे कह दिया कि गुरु 2 की 2, 4 की 4, 6 का वर्ग और प्लस 40 का वर्ग क्या आएगा? देखिए कुछ समझ में आवे, यहां पे आओ मत जरा बात, आप इसमें आओ जरा। यदि मैं 2 के स्क्वायर को यदि बाहर ले लूं तो भैया यू 1 का स्क्वायर, यू 2 का स्क्वायर, यू 3 का स्क्वायर, यू आगे 10 का स्क्वायर बनता हुआ नजर आवे या नहीं आता? 2 का स्क्वायर, 2 का पहाड़ हमने बाहर ले लिया मान लो, तो 2 दूनी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 10 9 40, ये पहाड़ा सा ना लगता? कुछ किया गया हमने, बस 2 का बाहर ले लिया, 2 दूनी 4। अब देखिए यू कहीं तुम्हें नजर आ रहा है ना दोस्त, देखिए यहां कुछ दिख रहा आप है, तो ये क्या दिया इसका मान 28 10। कोई दिक्कत है इतनी बात में? रख लो, कोई नहीं, एक एक तरीके से करवाएंगे, कोई बात नहीं। 4 0 0, 4 एकम 4, 4 अट्टे 32 और 4 दूने 8 और 3 11। यो आपका आंसर है। मैंने क्या किया है? लाओ 10,000। तो अब इस पर कुछ भी रखते चले जाओ। अरे गणित हुई तो प्रैक्टिस का 28 10 14 12 15 28 26 52 12 72 44 26, कुछ भी रखते चले जाओ, इसमें मल्टीप्लाई होती चली जाएगी। क्या दिक्कत है? बस तरीका ये समझ लो कि जो ये काम यहां क्या हो रहा है वो समझिए। जब 2 का है 2, अगर मान लो 4 होता तो हम 4 बाहर निकाल लेते, फिर 16 से गुणा होती। 8 होता 8 मान 8 64 से गुणा हो जाती। बस तरीका हमें समझना कि यहां क्या हो रहा है, उसी के तरीके मल्टीप्लाई करते हो, गुणा तुम तो आ गई है, बचपन से कर रहे हो। अगला पॉइंट, इस तरीके का यदि प्रश्न आपको कहीं दिख जाए, लाइनों पे नहीं जाना, सवाल पे जाना। एक छात्र को 34 से गुणा करने को कहा गया। कितने से गुणा करने को कहा गया भैया? 34 से करने को कही गई। लेकिन माने दोस्त क्या करा, ये 3 वहां ऐसा नजर आया, देखो ऐसा 8 वाले 84 समझ लिया। उसने क्या समझ लिया? 34 को 84 समझ लिया। 34 से कहा गया, 34 से उसे कहा गया और कर दिया कितने से? 84 से। 34 के स्थान पर क्या कर दिया? 84 से। तो ठीक उत्तर 5600 अधिक होगा। छोटे भाई कितना अधिक होगा? 5600। कोई दिक्कत है इतनी बात में? इनमें कितना अधिक होगा? हमने ऐसे बना लिया, देखो ये 100 जुगाड़। 34 से 84 कितना अधिक है? 50 अधिक है, 9 अधिक है। तो यू 50 बराबर 5600, तो 1 बराबर कितना होगा? 5600 बटे 50। या 0 से या 0, 5 एकम 5,
5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 112। वास्तविक संख्या क्या हो गई? 112। सीधा आंसर, कुछ नहीं। उसने कहा 34 थी, 34 को 84 मान ले, उत्तर कितना अधिक हो गया भैया? 5600 अधिक हो गया। ये कितना अधिक है? ये 50 है, और अधिक कितना होगा? 5600। 005 से 112, 112 वास्तविक था। सीधा आंसर हो गया। क्या दिक्कत आई भाई? अब वो कुछ भी रख ले, आपका 34 कहे, आपका 56 कह दे, तो क्या दिक्कत? आपका 34 यहां 84 कहा, यहां मान लो 64 कह दे, 14 कह दे, 44 कह दे, 12 कह दे, कुछ भी ऐसे ही होता रहता है। केवल और केवल आपको तरीका समझ में आना चाहिए कि भाई सवाल हल कैसे होता है। तो हमने आज आपको तरीके से नंबर सिस्टम बताया कि किस तरीके से, पहले आपको बताया गया, यहां एक देखो अनुभव क्या बोलता है। सबसे पहले हम आपके सिलेबस को तैयार करा रहे हैं। सिलेबस का तरीका समझाए कि भाई संख्या पद्धति होती क्या है, फॉर्मूला क्या लगेंगे, फिर उसके बाद सवाल लाए, और सवाल भी वो करा रहे हैं जो मेनली आपके पेपर से संबंधित है। फिर उनके टाइप्स करा रहे हैं कि भाई इस टाइप से सवाल आते हैं। आप घर जाके लाइब्रेरी जाके कोई सा भी सवाल आप उठा के लगाओ, इस एग्जाम उसमें लगा दो पेपर में, यदि आंसर ना आए तो कहना। पहली बात। दूसरी, एक एक क्लियर कर दिया, कंसेप्ट क्लियर कर दिया, सवाल का फॉर्मेट क्या है। और जो ये 10,000 का मामला समझा रहे वो भी तरीका बता दिया कि ये तो 10,000 कह रहे, मैं 10 लाख सवाल बना रहा हूं इन्हें, बताओ। केवल आप तरीका समझाओ, लाख, 1000, 5,000 तो बाद की बात, वो तो प्रैक्टिस में कितनी करते चले जाओ। बात समझ रहे हैं ना भाई? पहला मेन है कि आपको ड्राइविंग आनी चाहिए। जब एक बार आप ड्राइविंग सीख गए, फिर एल्टो चलाओ, स्विफ्ट डिजायर चलाओ, क्रेटा चलाओ, एस्कोडा चलाओ, या फिर एरोप्लेन उठा लो। तो होता क्या है? पहला मस्ट है ड्राइविंग। इसी तरीके से पहला मस्ट है आपको तरीका आना चाहिए। लेकिन लोग क्या गाड़ी पे ज्यादा ध्यान रखते हैं, ड्राइविंग पे कम। ड्राइविंग स्किल है, पहले ड्राइविंग सीख जाओ, वो तो बाद की बात है। क्रेटा मैं तो ऐसा थोड़ी आप सीखना शुरुआत करें, मैं तो जी मर्सिडीज सीखूंगा, नहीं दोस्त। पहले आप सीख लो, जब सीख जाओगे तो एल्टो क्या, ब्रीजा क्या, मर्सिडीज क्या, फिर तो कोई सी गाड़ी आप चला लोगे। तो हम वही इसी पैटर्न पे कर रहे हैं कि पहले आपको सिखा रहे हैं कि भैया ऐसे चले दोस्त, ऐसे चलेगी, धीरे 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 धीरे। जब चल जाओगे तो फिर तो भाई एक हाथ से भी चलाते रहो, ऐसे भी है रुमाल से मुंह पूछते रहते, फोन बात करते, हाथ छोड़ के चलाते। लेकिन कभी आपने देखा है कि जब आप शुरुआती दौर में हैं, फर्स्ट डे आपने गियर पकड़ा है, या आप साइकिल में चल रहे हैं, आपने हैंडल छोड़कर बात कर लेंगे क्या? नहीं, तब तो बिल्कुल ऐसे चलाते, पड़ोसी को देखते हैं, डंडे को देखते, सामने भी देखते। ये वो समय होता है जब आप शुरुआती दौर में। तो एक एक तरीका आपको समझा दिया, घबराने की जरूरत नहीं, मैथ सबसे आसान है। मैं एक एक करके हर प्रश्न, हर चैप्टर आपके लिए तैयार करा दूंगा। और साथ ही आप ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई बात, कोई समस्या आपके यहाँ है तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।